Morning students, welcome to class 9. Today we are going to study part 4 of chapter 6 tissue. हम पढ़ रहे थे स्क्वामस एपिथेलियम. तो स्क्वामस मतलब स्क्वाम मतलब दैट इज फ्लैट, तो दैट इज स्केल ऑफ द स्किन, स्किन के स्केल बोलते हैं. सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम सेल्स आर एक्सट्रीमली थिन एंड फ्लैट होता है फॉर्म द डेलिकेट लाइनिंग. एक डेलिकेट लाइनिंग होता है, फ्लैट होते हैं, थिन होते हैं, बहुत पतले होते हैं. द इसोफेगस एंड द लाइनिंग ऑफ द माउथ, माउथ के अंदर जो लाइन होता है दैट इज ऑल्सो किससे बनते हैं? स्क्वामस एपिथेलियम से. द स्किन विच प्रोटेक्ट्स द बॉडी इज ऑल्सो मेड ऑफ द स्क्वामस एपिथेलियम. जो बॉडी स्किन जो मतलब कवर रहता है वो भी स्क्वामस एपिथेलियम से बनते हैं. स्किन एपिथेलियल सेल्स आर अरेंज्ड इन मेनी लेयर्स. ये स्किन के एपिथेलियम बहुत सारे लेयर से बनते हैं. फॉर प्रिवेंट, किससे लिए? उसको कोई मतलब फाड़ ना सके, तो बहुत सारे लेयर होते हैं. सिंस दे आर अरेंज इन पैटर्न्स ऑफ लेयर, द एपिथेलियम इज कॉल्ड द स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम. ये जो बहुत सारे लेयर से बनते हैं स्किन, इसको कहा जाता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम. उसके बाद आता है वेयर एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन अकर इन द इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन. इंटेस्टाइन में जहाँ एब्जॉर्प्शन होता है, सिक्रीशन होता है, द टॉल एपिथेलियल सेल्स आर प्रेजेंट. उसमें टॉल एपिथेलियल सेल प्रेजेंट होता है. दिस कॉलमनर में मतलब कॉलम जैसा पिलर लाइक स्ट्रक्चर. कैसे होते हैं कॉलम? ये है कॉलम, ऐसे कॉलम बनते हैं, कॉलम लाइक स्ट्रक्चर होते हैं. तो ऐसे ये एपिथेलियल प्रेशर मूवमेंट अक्रॉस द एपिथेलियल बैरियर इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होते हैं. द कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू ऑल्सो हैव इन सीलिया. सीलिया मतलब नाक में जो हेयर्स होते हैं ये सीलिया होते हैं. वो क्या करते हैं? विच आर हेयर लाइक प्रोजेक्शन. हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं सीलिया ऑन द आउटर सर्फेस ऑफ एपिथेलियल सेल्स. एपिथेलियल सेल्स के आउटर साइड में ये हेयर्स होते हैं. दिस सीलिया कैन मूव. ये सीलिया मूव हो सकते हैं एंड देयर मूवमेंट पुशेस द म्यूकस. ये मूवमेंट को म्यूकस को मतलब वाटरी सब्सटेंस को पुश करते फॉरवर्ड टू क्लियर इट. दिस टाइप ऑफ एपिथेलियल कॉल्स सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल. इसको कहा जाता है सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल. क्यूबॉइडल एपिथेलियल, क्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है. क्यूबॉइड जैसे होते हैं, दैट इज cube shaped, that is forms in a lining of the kidney tubules and the duct of salivary glands. किडनी ट्यूब्यूल्स में होते हैं, सैलिवरी डक्ट में होते हैं, सैलिवरी ग्लैंड्स में होते हैं. बट इज प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट. ये मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं. एपिथेलियल सेल्स ऑफन एक्वायर एडिशनल स्पेशलाइजेशन एंड ग्लैंड सेल्स. ये एपिथेलियल सेल्स ऑल्सो एक्वायर एडिशनल स्पेशलाइज करते हैं. Then that is and as gland cell which can secrete substance. ये epithelial कुछ secrete करते हैं substance at the epithelial surface में. Sometimes a portion of the epithelial tissue folds inward. कभी कभार epithelial tissue अंदर की तरफ फोल्ड होता है एंड अ मल्टीसेलुलर ग्लैंड इज फॉर्म, और ग्लैंड फॉर्म हो जाता है. दिस इज द ग्रैंड्यूलर एपिथेलियम. और जो सिक्रीट्स करते हैं, कभी कभी क्या होता है ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम क्या होता है, कुछ सिक्रीट्स करते हैं, जैसे ट्रैकिया में सिक्रीट्स होते हैं, दैट इज एपिथेलियल से म्यूकस. ऐसे बहुत सारे सिक्रीट्स भी होते हैं. अब आते हैं कनेक्टिव टिश्यू. Important है. Bodies is a type of connective tissue. Blood is a type of connective tissue. Why would it be called connective tissue? क्यों इसको connective मतलब सब फुल बॉडी सेल्स में बॉडी पार्ट में कनेक्ट करते हैं ब्लड के थ्रू. That is it is clue provided the introduction of this chapter now. अब कैसे होते हैं आप देखिए. द सेल्स कनेक्टिव टिश्यू आर द लूजली स्पेस्ड होते हैं एंड एम्बेडेड इन एन इंटरसेलुलर मैट्रिक्स से बनते हैं. मतलब बहुत सारे सेल्स होते हैं, उसके अंदर इंटरसेलुलर एक मैट्रिक्स होता है. द मैट्रिक्स में भी जेली लाइक होते हैं, फ्लूइड होते हैं. मैट्रिक्स होते हैं क्या है, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर रहता है, मैट्रिक्स होता है. तो मैट्रिक्स क्या कैसे होता है, जेली लाइक्स भी होते हैं, फ्लूइड भी होता है, डेंस और रिजिड भी होते हैं. द मैच्योर और मैट्रिक्स डिफर्स द concordance with the function of the particular connective tissue. किस में किस टाइप के मैट्रिक्स रहेगा वो उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग होते हैं. तो जैसे ब्लड हैज़ अ फ्लूइड, ब्लड मतलब हैज़ अ फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा. ब्लड में फ्लूइड होता है, मैट्रिक्स जो होता है फ्लूइड होता है, वो प्लाज्मा कहा जाता है.
in which red blood corpuscle RBC, white WBC and platelets are suspended. The plasma contains proteins, salts and hormone. प्लाज्मा में रहता है प्रोटीन, सॉल्ट्स, हार्मोन. ब्लड फ्लोज एंड ट्रांसपोर्ट गैसेज, डाइजेस्टेड फूड, हार्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. अलग अलग बॉडी पार्ट्स में ये लेके जाते हैं, ये सारे ट्रांसपोर्ट करते हैं. ब्लड के काम है ट्रांसपोर्ट करना. बोन, अब इसीलिए उसको ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है. इसके मतलब इसके जो मैट्रिक्स है उसके अंदर जो स्पेस होते हैं तो वो मैट्रिक्स को लिक्विड होता है जो प्लाज्मा होते हैं, जो बनते हैं किससे, दैट इज आपको देखिए प्लाज्मा कंटेन्स प्रोटीन, सॉल्ट्स एंड हॉर्मोन से. अब आते हैं बोन्स इज अनदर एग्जांपल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. बोन दूसरे कनेक्टिव टिश्यू है. इट फॉर्म्स अ फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट्स द बॉडी. बॉडी के फ्रेम बनते हैं और सपोर्ट करते हैं. इट ऑल्सो एंकर्स द मसल्स एंड सपोर्ट द मेन ऑर्गन ऑफ द बॉडी. इसके साथ जुड़ते हैं मसल्स और जो कि बॉडी और ऑर्गन को सपोर्ट करते हैं. इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू. ये नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू है, इसको फ्लेक्सिबल नहीं है, मतलब इसको जैसे तैसे मोड़ तोड़ नहीं कर सकते हो, फ्लेक्सिबल नहीं होते. दैट bone cells are embedded in a hard matrix that is composed of calcium and phosphorus compound. अब बोन सेल्स, ये इसके अंदर जो मैट्रिक्स रहता है ये हार्ड मैट्रिक्स रहता है, जो क्या होता है, किससे बनते हैं, कैल्शियम से एंड फॉस्फोरस से. टू बोन कैन बी कनेक्टेड टू ईच अदर. दो बोन्स एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं. अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल द लिगामेंट. अब दोनों बोन के अंदर जो सेल्स हैं वो सेल्स तो उस कैल्शियम और फॉस्फोरस से मैट्रिक्स से बनते हैं. अब दोनों बोन ज्वाइन होते हैं. जैसे ये बोन हैंड के यहाँ से यहाँ, ये जो ज्वाइनिंग पार्ट में क्या रहता है, और एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसको कहा जाता है लिगामेंट. दिस टिश्यू इज़ वेरी इलास्टिक. ये जो लिगामेंट है इलास्टिक होता है ये. इट हैज़ कंसिडरेबल स्ट्रेंथ. इसमें कंसिडरेबल स्ट्रेंथ होता है. लिगामेंट्स कंटेन्स वेरी लिटिल मैट्रिक्स एंड कनेक्ट बोन्स विद द बोन्स. एक बोन के साथ दूसरे बोन के जुड़ते हैं और इसमें मैट्रिक्स कम रहते हैं. टेंडेंस एक कनेक्ट मसल टू बोन्स. और टेंडेंस जो टिश्यू है ये मसल से बोन्स को जोड़ते हैं. तो मसल से बोन को जोड़ने वाले को टेंडेंस कहते हैं, बोन से बोन को जोड़ने को लिगामेंट कहते हैं. याद रखना, बोन टू बोन जोड़ने को हम लिगामेंट कहते हैं और बोन से मसल को जोड़ने को हम क्या, टेंडेंस टिश्यू कहते हैं. टेंडेंस और फाइब्रस टिश्यू. ये फाइब्रस टिश्यू मतलब इसमें रेशे होता है विथ ग्रेट स्ट्रेंथ बट लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी. इसमें स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी बहुत लिमिटेड होता है. अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कार्टिलेज. कार्टिलेज देखिए कान में होता है, नोज के आगे, इस सामने के जैसे, इसको आप फोल्ड कर सकते हो. दैट इज कॉल्ड हैज़ वाइडली स्पेस सेल. इसमें बहुत सारे स्पेस होता है सेल्स में. और द सॉलिड मैट्रिक्स इज कंपोस्ट ऑफ प्रोटीन एंड शुगर. इसमें सॉलिड मैट्रिक्स होता है, प्रोटीन एंड शुगर से बनते हैं. कार्टिलेज स्मूदन्स बोन्स सरफेस एंड ज्वाइंट एंड ऑल्सो प्रेजेंट इन द नोज, ईयर, ट्रैकिया एंड लैरिंग्स. ये कार्टिलेज स्मूदेड बोन होते हैं और ये जॉइंट में रहते हैं. इट ऑल्सो प्रेजेंट इन द नोज में होते हैं. फर्स्ट पार्ट ईयर में होते हैं, ट्रैकिया गले, विंड पाइप जिसमें उसमें होते हैं, लैरिंग्स में 9 कार्टिलेज होते हैं. वी कैन फोल्ड द कार्टिलेज ऑफ ईयर्स के कार्टिलेज को फोल्ड कर सकते हैं. बट वी कैन नॉट बेंड द बोन्स इन आवर आर्म्स के बोन्स को आप नहीं बेंड कर सकते हो. दैन थिंक हाउ टू टिश्यूज आर डिफरेंट. इसलिए बोन टिश्यू और कार्टिलेज टिश्यू में डिफरेंस होते हैं. अब एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू इज फाउंड इन द स्किन एंड मसल. स्किन और मसल के अंदर एरियोलर मसल होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं अराउंड ब्लड वेसल्स, देन नर्व एंड इन द बोन मैरो. इट फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन. ये ऑर्गन के इनसाइड भी रहते हैं एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू. कहाँ कहाँ होते हैं देखिए, स्किन मतलब इट इज़ फाउंड बिटवीन द स्किन एंड मसल, अराउंड द ब्लड वेसल, नर्व्स एंड बोन मैरो के अंदर. इट फिल्स स्पेस ऑर्गन के इनसाइड में रहते हैं. सपोर्ट द इंटरनल ऑर्गन्स एंड हेल्प्स इन द रिपेयर ऑफ टिश्यू. इंटरनल ऑर्गन को हेल्प करते हैं टिश्यू को रिपेयर करने के लिए. तो देन फैट कहाँ स्टोर होता है बॉडी के, तो फैट स्टोरेज एडिपोज टिश्यू. फैट कहाँ स्टोर होता है, एडिपोज टिश्यू इज फाउंड बिलो द स्किन. स्किन के नीचे होता है. बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन के स्किन के नीचे होते हैं. द सेल ऑफ दिस टिश्यू
आर फिल्ड विथ फैट ग्लोब्यूल्स, और ये टिश्यू के सेल्स बनते हैं फैट ग्लोब्यूल से, मतलब इसमें स्टोर रहता है। स्टोरेज ऑफ फैट्स ऑल्सो लेट्स इट एक्ट एन अ इंसुलेटर, मतलब इसमें फैट जमा होते हैं बोल के ये टिश्यू एज अ इंसुलेटर काम करते हैं। तो फैट किस में जमा होते हैं, कौन से टिश्यू में, एडिपोज टिश्यू, याद रखना है एडिपोज टिश्यू में। मस्कुलर टिश्यू विल मतलब नेक्स्ट लेक्चर में आप देख लेना, मस्कुलर टिश्यू पढ़ाऊंगी। यू वॉच माय नेक्स्ट वीडियो प्लीज़। थैंक यू।